हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फाइनली आज वो दिन आ ही जाता है जब इन दोनों की शादी है। हाँ, और मॉर्निंग में होता है डे में लेडीज संगीत और फुल ऑफ एक दूसरे के लिए डांस प्रिपेयर करना, और पूरे फैमिली मेम्बर सब लोगों ने डांस किया था। यहाँ तक कि बुआ जी ने भी खूब ठुमके मारे ही थे, क्योंकि लेडीज संगीत हो और उसमें डांस ना हो, नॉट पॉसिबल ना। हाँ, वैसे नॉर्मली लेडीज संगीत में नाइट में रहता है, लेकिन इन लोगों क्या डे में था, क्योंकि टाइम की कमी के कारण नाइट में शादी थी। एंड देन फिर क्या था, ये लोग चले जाते हैं अपने अपने रेडी होने के लिए। अब इसके आगे प्राचीर पहले तो रूम में जाती है दीदी के साथ और बोलती है कि दीदी मम्मी पापा आने वाले हैं ना। हाँ, दीदी बोलती है बच्चा, मैंने तुझसे बोला है ना, तू शादी कर लेना, तू खुश है, बानी तेरे लिए परफेक्ट है, उसकी फैमिली तेरे लिए बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिंग है, फिर क्या करना। प्राची बोलती है नहीं, बिना मम्मा पापा के कोई शादी नहीं हो सकती ना, मैं कितना भी खुश हूँ, मैं कुछ भी हूँ, लेकिन मम्मा पापा अगर मेरी खुशी में थोड़ा सा भी नहीं आ सकते तो मेरी खुशी अधूरी है। उसकी दीदी उससे समझाती हैं कि बेटा देखो, हर चीज़ नहीं मिल पाती ना। अगर इसकी जगह कोई लड़का भी होता और पापा को नहीं पसंद आता तो पापा नहीं मानते ना, समझा करो, फिर भी तो करते ना। और फिर ये रिश्ता तो तुम्हारा थोड़ा यूनिक ही है। हाँ, आजकल की जनरेशन शायद अभी, क्योंकि पुरानी जनरेशन चल रही है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दैट्स वाई। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनके तो हम माँ बाप हैं, हम जानते हैं हमारे बच्चों को ऐसा कोई प्यार होगा तो ऑफ कोर्स हम तो उनके लिए एग्री होंगे ही। तो थोड़ा तुम भी समझो ना, अगर उनकी नज़रों से देखोगे तो समझ जाओगे ना, और तुम खुश हो तो फिर क्या दिक्कत है। प्राची बोलती है यानी वो नहीं आने वाले। बोलती है कि मुझे नहीं पता, चलो रेडी होने लेट हो जाएगा। प्राची थोड़ा सा सैड हो जाती है एंड देन वो अपनी दीदी के कहने पे वहाँ से पार्लर के लिए निकल जाती है। हाँ, वैसे तो पार्लर वाली ही आने वाली थी, लेकिन कुछ लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम होने की वजह से वो खुद ही पार्लर चली जाती है। अब वहाँ पे अब आप कहोगे कि इतना सजने संवरने का शौक था प्राची को, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो स्पेशली मानी की डिमांड थी कि आप हल्का मेकअप करवाओगे, वो भी बिल्कुल एकदम पार्लर से रेडी होगी। हाँ, प्राची को तो इतना कोई, हाँ, संवरने का शौक था, लेकिन पार्लर वगैरह का इतना नहीं था। लेकिन मानी की डिमांड तो भाई उसकी जान पूरी नहीं करेगा तो कौन करेगा। फिर क्या था, और जो बानी थी वो रूम में जाती है और बोलती है प्राची रेडी हो गई होगी। हाँ, तनु बोलती है बहन रुक जा, तू ना रहने दिया कर, सीरियसली अभी अभी गई होगी वो, अभी रेडी हो गई होगी, 2 मिनट का सबर नहीं होता है तुझ पे। तो बोलती है हाँ ठीक है। वो कुछ नहीं तो प्राची पे डायरेक्ट कॉल कर देती है, बोलती है जान। प्राची फ़ोन उठाती, बोलती है हाँ क्या हुआ, सब ठीक है, हाँ बोलो। भानी बोलती है कुछ नहीं, आप रेडी हो गए। प्राची हंसती है, बोलती सीरियसली आपने मुझे डरा दिया। तो बोलती अरे तो मेरे को वेट नहीं हो रहा ना। प्राची बोलती है आप ना शट अप, रखो फ़ोन, और वो फ़ोन रख देती है। उसकी दीदी बोलती क्या हुआ, बोलती है कुछ नहीं, और वो मुस्कुरा जाती है। उसकी दीदी समझ जाती है और हंसने लगती है, कहती है देख देख इतनी पागल है वो तेरे लिए, और तू 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 मम्मा पापा के लिए इसको इसको लाइफ टाइम परेशान करेगी। सीरियसली कर लेना शादी इससे, कितनी पागल है ये तेरे लिए लड़की, कितनी ज़्यादा। प्राची की आँख में एक चमक आती है, एक प्राउड आता है कि ये उसकी बात कर रही है। हाँ, वो मेरा प्यार है। अपने प्यार की कोई तारीफ़ करे, कोई अदर तारीफ़ करे ना, तो वो प्राउड मोमेंट होता है। प्राची बोलती है कि वो तो वैसे भी हमेशा मेरे साथ ही है ना। तो बोलती है कि हाँ हाँ, बट वो जब इतना प्यार करती है तो उसको इतना परेशान करना अच्छा नहीं है ना। प्राची बोलती है वो तो मेरा हक है, मैं पूरी लाइफ टाइम परेशान करूँगी उनको।
उसकी सिस्टर बोलती है हाँ, तो उसकी वाइफ बन के परेशान करना ना। जैसे वो ये वर्ड सुनती है अपनी दीदी से, तो प्राची को काफ़ी शाइनेस होती है, बहुत खुशी होती है, एकदम अंदर से बटरफ्लाइज। एंड देन फिर से उसको अपने पेरेंट्स का याद आता है और वो खुशी चूर चूर हो जाती है। बेचारी जो बटरफ्लाइज उड़ी थी वो बैठ जाती है। फिर क्या था, देन उसके बाद पानी जो होती है कहती है यार मैं कुछ और कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा ध्यान उधर ही जाएगा, क्या मैं भी पार्लर पे चली जाऊँ। तो बोलती तू क्या रेडी होगी, तुझे तो बस नॉर्मल अपना शेरवानी ही तो डालना है। तो बोलती है हाँ ठीक है, ओके फाइन, चलो मुझे रेडी कर दो। तो बोलती है हाँ ठीक है, होती है। देन वो रेडी शेडी होती है, उसकी जो मम्मा होती है वो आती है, लाइक जो भी होता है पगड़ी बांधी जाती है, जो भी रिचुअल्स होती है, क्योंकि भानी का डिमांड था कि लाइक वो एकदम लड़के की तरह रेडी होगी। ऐसा नहीं कि लाइक वो लहंगा एंड ऑल पहनेगी, क्योंकि उसको वो सब इतना पसंद नहीं था, दैट्स वाई। और उसके घर में उसकी मम्मी या उसकी बुआ जी या किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे तुम्हें रेडी होना है वो हो सकते। और बानी बिल्कुल एकदम क्या ही बोलना, एकदम हैंडसम विद ब्यूटीफुल, क्या कहना उसका, तो लग रही थी वो। देन उसके बाद उसकी मम्मा आती है, उसकी पलाइयाँ लेती है, बुआ जी आती है, उसकी नज़र उतारती है और बहुत ही सुंदर लग रही थी बनी, लिटरली बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी मम्मा कहती है हाय मेरी बेटी को नज़र ना लगे, ये तो किसी लड़कों को भी फेल कर दे मेरी लड़की तो। मानी बोलती क्या मम्मा आप भी ना रहने दो। देन उसके बाद बानी बोलती है हाँ हाँ और क्या, आप रहने दिया करो। बानी की मामा थोड़ी सी इमोशन होती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा होते तो वो भी बहुत खुश होते हैं। बानी भी थोड़ा इमोशनल होती है। देन उसके बाद ऑफ कोर्स चिल करने के लिए तो दीपाली और तनु होते हैं, चंचल वो आ जाते हैं। एंड देन माहौल थोड़ा चिल करते हैं, वहाँ से आंटी जी को लेके जाते हैं, बोलते हैं अरे कोई ना, अब तो बारात आएगी, घोड़े पे सवार हो गए तो थोड़ा तो डांस होना बनता है ना। प्राची बानी बोलती है मैं घोड़े पे नहीं बैठने वाली, कोई नाटक वाटक नहीं चलेगा। वहाँ दीपाली बोलती है हाँ मुझे पता था, इसलिए इसलिए मैंने तेरे लिए गाड़ी मंगवा दी, गाड़ी चलेगी ना। तो बोलती है हाँ गाड़ी चलेगी बट घोड़ा वोड़ा नहीं चलेगा। तो तनु बोलती है हाँ वैसे भी घोड़े पे गधी अच्छी नहीं लगेगी ना। पानी बोलती है तू इधर आ तू, मैं तुझे गधी दिख रही हूँ सीरियसली, इधर आ तू। वो लाइक उठा के उसके पीछे भागने ही लगती है कि उसके हाथ में, हाँ ऑफ कोर्स क्योंकि उसके कमर पे एक चाकू बंधा होता है। तो बोलती है हाँ तुझे तो मैं इसी से ख़त्म कर दूंगी। तो बोलती ओए ओए आंटी जी बचाओ, देखो ये मुझे मारना चाह रही है, देखो यहाँ शादी की जगह कत्ल हो जाएगा, ये लड़की मारे, आंटी जी बचाओ। वो आंटी के पीछे और बेचारी मानी की मामा बोलती अरे रहने दो बेटा, क्या क्या करो, अरे लग जाएगी। लाइक लिटरली वहाँ का माहौल इतना फनी हो जाता है जैसे कि कोई टीवी सीरियल का फनी मोमेंट चल रहा हो बस। उसके बाद फिर क्या था, बुआ जी आती और चिल्लाती क्या कर रहे हो तुम लोग, ये है बचपना ख़त्म नहीं होता। पानी की मम्मा कहती अरे करने दो, बच्चे हैं, बड़े हो ही जाएंगे, अब शादी हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर क्या था, बुआ जी बोलती हाँ हाँ आपने तो सिर पे चढ़ा रखा है सबको, और क्या भानी को तो स्पेशली। भानी की मम्मा बोलती है अब इकलौती लड़की है, सर पे भी ना चढ़ाऊँ, इतनी प्यारी जो है। बुआ जी कहती हाँ हाँ ठीक है। देन उसके बाद क्या था, बोलती है कि ठीक है फिर चलें। तो बोलते हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर वहाँ से जो बहनी होती प्राची होती है, उसके धक 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 हो रहा होता है। मानी रेडी शेडी होके और फिर प्राची को अपना मैसेज भेजती है कि नाना आप तैयार हो गए क्या, मैं तैयार हो गई हूँ। वहाँ से प्राची रेडी हो चुकी थी, बोलती है कि हाँ बस मैं यहाँ से निकल ही रही हूँ। तो बोलती है कि ठीक है ओके। देन उसके बाद क्या था, प्राची वहाँ से निकलती है और वहाँ से डायरेक्ट रूम पे पहुँच जाती है होटल के। वहाँ रूम पे पहुँचते ही एक्चुअली पानी जो होती है उसकी तो ऑफ कोर्स बारात आने वाली थी। बारात क्या, जस्ट गाड़ी में बैठ के ढोल ढड़ाके के साथ उसकी एंट्री होनी थी। वो
आती है। फिर क्या था, यहाँ से उसकी सिस्टर जो होती हैं वो थोड़ा सा स्वागत वगैरह करती है। आने के बाद मस्ती मजाक और वही थोड़ा सा डांस वगैरह। एंड देन उसके बाद जब आती है तो वो जो नॉर्मली एक स्टेज होती है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं वहाँ के लिए आती है। तो बोलते हैं कि दुल्हन तो आने वाली नहीं है। उसकी सिस्टर बोलती है, बहन बोलती है, माँ से कुछ बोलने ही वाली थी कि तनु बोलती है क्यों भाई, दुल्हन को शादी नहीं करनी क्या जो नहीं आने वाली। तो बोलती है ये तो भाई दुल्हन और दुल्हन ही जाने कि क्यों नहीं आने वाली। वहाँ से बानी बोलती है कि हाँ हाँ डोंट वरी, एक्चुअली ना मुझे लेने जाना पड़ेगा उनको, वो तभी आएंगी रूम से। जैसे वो इतना शर्माते हुए बोलती है पानी, वो प्राची, वो सरी चंचल एंड जितने भी सब लोग होते हैं इतने तेज हंसते हैं, लिटरली सीरियसली इन लोगों का क्या ही कहना। फिर क्या था, वहाँ से बानी जाती है और प्राची के जो रूम होता है वहाँ पे जाती है। एंड देन डोर ओपन करती है और वहाँ पे सिर्फ प्राची के साथ वो जो उसकी सिस्टर का बेबी था वो थी। एंड प्राची जो थी वो गेट के अपोजिट साइड फेस करके खड़ी हुई थी। पानी आती है रूम में और बोलती है रेडी हो गए। प्राची बोलती है पानी बोलती है दिखाओगे नहीं। प्राची बहुत शांत, बिल्कुल खुश नहीं होती। बानी आती है, प्राची को पीछे से हक करती है और बोलती है अब तो पीछे से भी बहुत सुंदर लग रही हो। प्राची बोलती है कुछ भी। बानी बोलती है हाँ तो देखो, हाय मेरी नज़र से तो देखा करो। बानी जो होती है वो अपनी एल्बो को बानी पे मारती है और बोलती है रहने दो आप। बानी बोलती है वैसे ही दिल में दर्द हो रहा है, आप और मत मारिए ना। प्राची एकदम से पलटती है और बोलती है क्या हुआ आपको। जैसे ही वो पलटती है फिर क्या था, बेचारी बानी, ओह गॉड, वो नज़र भर के जैसे ही प्राची को देखती है नज़र हटा नहीं पाती। फिर तो वो देखती की देखती रह जाती है और प्राची बोलती क्या हुआ, कहीं लग गया है क्या आप, बोलो दर्द हो रहा है क्या। वो इतना वरीड हो रही थी बानी के लिए और बानी की नज़र नहीं हट रही थी प्राची के फेस से। हाय प्राची बोलती अरे बोलो ना क्या हुआ, आप ना परेशान कर देते हो। बानी बोलती है हाय मुझे नहीं पता था कि मैं जिसे प्यार करती हूँ वो एक चांद का टुकड़ा है। प्राची बोलती है कुछ भी, आप ना शट अप। पानी बोलती ओ हाँ नहीं, चांद का टुकड़ा भी नहीं, चांद में तो दाग होते हैं बट यू आर हाय पूरी ज़िंदगी भर में ऐसे आपको देख सकती हूँ बिना पल के झपकाए हुए। प्राची बोलती रहने दो, फिल्मी डायलॉग चाहिए अब चलिए। पानी बोलती है अरे अब लेने आए हैं तो रुक जाइए ना, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। प्राची बोलती है तो फिर कैसे जाने देंगे। पानी बोलती देखो हमने आपकी शर्त पूरी करी कि हम लेने आपको आएंगे, अब आप अपनी शर्त पूरी करिए। प्राची बोलती है जहाँ तक मुझे याद था तो सिर्फ शर्त तो यही लगी थी ना कि आप मुझे लेने आएंगे, फिर और क्या शर्त थी मुझे तो याद नहीं। पानी बोलती है मेरा इनाम। प्राची बोलती है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूरी की पूरी भी मिल तो रही, और क्या चाहिए। पानी बोलती है एक किस। प्राची बोलती है शट अप, मतलब दिखाई नहीं दे रहा बाबू बैठा हुआ है बगल में। बोलती है बच्चा है वो, चलेगा ना प्लीज़ ना जान। प्राची कहती है जान प्लीज़ नो। पानी कहती है प्लीज़ ना। प्राची कहती है अरे वहाँ से जो बेबी होता है बोलता है मौसी आप दोनों कितने अच्छी लग रहे हो ना। तो बोलती है बानी बोलती है अच्छा बच्चा आप एक काम करोगे। तो बोलती है कि हाँ बोलो।
तो बोलती है कि आप 2 मिनट ये जो हैंकी है इसको गीला करके लेके आओगे। तो बोलती ठीक है, क्या करना है, लेकिन मुझे लेके तो आओ। वो चली जाती है वहाँ से। पानी बोलती है देखो अब वो तो गई मेरी केस। प्राची बोलती है मेकअप ख़राब हो जाएगा, मेरी लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी, मेरे को नहीं करनी। शर्माते हुए बोलती है काफ़ी। पानी बोलती है प्लीज़ ना जान। प्राची बोलती है शट अप बेबी, नहीं ना चलो। पानी बोलती है ऐसे तो नहीं आने वाली मैं। प्राची बोलती है क्यों जिद करते हो आप। पानी बोलती है तो क्यों नहीं जिद पूरी करते हो आप मेरी। प्राची बोलती है ओके फाइन। वो उसका चिक लेती है, उस पर एक किस कर देती है बहुत प्यार से। पानी बोलती है हाँ मैं आपकी फ्रेंड हूँ क्या जो आप मुझे चिक पे किस कर रहे हो। प्राची बोलती है शादी के बाद जो चाहिए जितना चाहिए सब कुछ जब चाहिए पक्का, प्रॉमिस, एक उफ नहीं करूँगी। पानी बोलती है हाँ ओके पक्का ना, याद रखना। वो खुश हो जाती है। प्राची बोलती है चले। पानी बोलती है कि श्योर। वो अपना हाथ आगे करती है और प्राची का हाथ लेती है अपने हाथ में और जाने लगती है, निकलती है और जो बेबी होता है उसको बुलाती है। और फिर क्या था, छोटा सा बेबी आगे चल रहा है, दोनों उनके पीछे पीछे साथ में हाथ पकड़े हुए। हाय इतना ब्यूटीफुल लग रहे थे, इतना ब्यूटीफुल लग रहे थे कि क्या ही बोलना। इमेजिनेट कि एक होटल है, रूम में से निकलते ही जो गैलरी होती है लॉबी टाइप, वहाँ से दोनों निकल रहे हैं। दोनों ने अपने हाथ पे हाथ दिए हुआ है, पकड़ा हुआ है। एक बेबी क्यूट सा, इतना क्यूटली रेडी होके वो चल रहा है। देन उसके पीछे वो दोनों, कभी हाथों पे नज़र, कभी एक दूसरे को छुप के देखना, एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए भरपूर प्यार, इतना प्यार कि क्या ही कहना। और ये प्यार इतना रिस्पेक्टफुल है, इतना इतना प्योर है। हाँ अब आप कहोगे कि यार शादी से पहले सब कर लिया फिर भी प्योर, बट इट नॉट इंटिमेसी। हाँ ये प्यार अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। एक दूसरे से दूर जाने का डर है, एक दूसरे के पास आने का हमेशा से ख्वाब है। हाँ बस इसलिए प्योर है। देन उसके बाद क्या था, दोनों जाते हैं और जैसे ही दोनों जो हॉल होता है उसमें एंट्री करते हैं, भाई वहाँ जितने लोग थे वो देख के एकदम सबके फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है कि यार व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल। लाइक क्या ही कहना, किसी के मुंह से ये नहीं निकले कि ये क्या है। वो इतने सुंदर लग रहे थे, कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर, लाइक दैट। दोनों के दोनों बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, क्या ही कहना, इतने सुंदर कि बस। और फिर क्या था, फोटोग्राफर एंड वीडियो वाला आ जाता है। वो वीडियो बना रहे होते हैं, दोनों की एंट्री होती है, पूरा सॉन्ग चलता है। फिर इतना प्यारा सा, इतना प्यारा सा। फिर क्या था, वानी जो थी वो कहाँ मानने वाली थी, सॉन्ग लगवाती है तनु को इशारा करके, बहुत प्यारा सा, लाइक कि आप सॉन्ग तो छोड़ो गला। फिर क्या था, देन एक प्यारा सा सॉन्ग होता है जो पानी लगवाती है, उस पर डांस करती है। फिर थोड़ा सा प्राची भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी डांस करती है। दोनों डांस करते हुए स्टेज पे चढ़ते हैं। स्टेज पे चढ़ते हैं, दोनों के लिए जयमाला आती है, लाइक जो फूलों की मालाएं होती है वो आती हैं। दोनों को माला पकड़ाई जाती है, एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। दोनों के फ्रेंड्स आ जाते हैं। हाँ दोनों के फ्रेंड्स, लाइक ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स, हाँ जो दोनों के साथ में फ्रेंड थे आते हैं। जो मालाएं हैं वो एक दूसरे को पहनाने का रिवाज होता है। और फिर क्या था, वो पहनाने से पहले उन दोनों को सब सारे फ्रेंड्स उठा लेते हैं कि लाइक यार माला तो पहले प्राची को भानी को पहनानी थी। भानी के तनु और दीपाली और चंचल उसको उठा लेते हैं उसकी गोदी में। तो प्राची जो होती है उसको भी फ्रेंड्स उठाने वाले होते हैं। प्राची कहती है नहीं रहने दो। वो लाइक बोलती है नीचे आ रहे हो तो मैं पहना दूंगी, अदरवाइज नहीं।
तनु बोलती है ये क्या बात होती है, ऐसे थोड़ा था भाभी जी, आप आइए बहन आइए। तो बोलती है ओके एज यू विश। वो बड़े मज़े से जो स्टेज पे लाइक सोफ़ा होता है उस पर बैठ जाती है और पानी लाइक कहती है सान। प्राची बोलती है नीचे आइए ना, इतनी ऊपर मैं थोड़ी आ पाऊँगी। बेचारी पानी पानी बोलती है यार उतार दो। तनु बोलती है यार तू तू हर चीज़ में गिरा देती है ना, खट तू। वो उतारती है और बोलती है सॉरी यार मैं क्या करूँ। तो बोलती है हाँ जा, तू 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 घुटनों पे आ जा। और लिटरली तनु ने तो जोक में बोला था, बट पानी तो सीरियसली अपने नी पे झुक के बैठती है और बोलती है पहना ही है, हम आपसे ऊपर कभी हो सकते हैं क्या। ये लीजिए हमारा सिर और ये लीजिए जो करना है कर लीजिए। प्राची बोलती है बस बस सब लोग हैं। तो बोलती है हाँ जब आप बैठ रहे हो तब नहीं है सब लोग। तो बोलती है समझा करो ना, इतना हैवी लहंगा है, मैं कैसे ऊपर उठाएंगे सब लोग, समझा करो ना, मुझे डर लगता है। आप उठाते तो बात अलग थी। भानी बोलती हाँ ओके ओके ठीक है अब आप पहना लो। ध्यान क्या था, फिर वो पहनाती है। अब फिर भानी का टर्न आता है प्राची को पहनाने के लिए। प्राची जस्ट नीचे बैठ ही रही होती है, भानी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि नहीं नीचे मत बैठी, इतना हैवी लहंगा है और हम नहीं चाहते कि हमारी जान बिल्कुल भी परेशान हो, वो भी हमारे वजह से। प्राची बोलती है जब आप मेरे लिए झुके हो तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना मैं झुकूँ। भानी बोलती है ज़रूरी थोड़ी है आपको सबके सामने ही दिखाना है, या मुझे पता नहीं है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो और क्या नहीं। वहाँ पे फिर क्या था, उसको माला बनाई जाती है, इतने प्यारे से उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, खुशी का माहौल हो जाता है, फ़ोटोज़ होते हैं। हाँ एंड देन उसके बाद आता है टेंशन भरा माहौल, क्योंकि अब बारी थी शादी की। हाँ 7 फेरों की, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेने की, मंगलसूत्र की, सिंदूर की, और वो तो बिना मामा पापा के पूरी हो पाना मुश्किल है। दोनों बैठ जाते हैं स्टेज पे। फ़ोटो होने के बाद सब लोग खाने के लिए चले जाते हैं, ये दोनों बस इंतज़ार कर रहे होते हैं। भानी प्राची को इशारा करती है क्या मामा पापा आएंगे। प्राची बोलती है आई डोंट नो। लाइक ये पूरा होते होते 11 बज चुके थे और फिर बारी आती है खाने की। वहाँ से बुआ जी बोलती हैं कि खाना खा लीजिए, तुम दोनों खा लो, हम लोगों का हो गया है, और प्राची आप अपनी सिस्टर को बुला दीजिए। तो बोलती है ठीक है। वहाँ से वो आती है, वानी जो होती है वो प्राची की सिस्टर की तरफ देखती है कि क्या मम्मी पापा आएंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। एंड देन ये लोग खाने की टेबल पर चले जाते हैं। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।